नाट्यशास्त्र मानव संवेदना का प्राचीन रंगमंच। प्राचीन भारत की सांस्कृतिक धरोहर में नाट्यशास्त्र का स्थान अद्भुत और अनुपम है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय कला दर्शन का जीता जागता दस्तावेज है। इसका उद्देश्य केवल अभिनय या नाटक की तकनीक बताना नहीं था, बल्कि मानव जीवन के सुख दुख, भावनाओं और संवेदनाओं को कला के रूप में रूपांतरित करना था। कहा जाता है कि जब मानव समाज युद्ध, ईर्ष्या और असंतोष से भर गया था, तब देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, हमें ऐसा साधन दो जिससे मनुष्य सीख सकें, सुधर सकें और आनंद भी पा सकें। तभी ब्रह्मा ने चारों वेदों से तत्व लेकर नाट्य वेद की रचना की। ऋग्वेद से पाठ, संवाद, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। यही नाट्य वेद आगे चलकर नाट्य शास्त्र कहलाया और उसके प्रथम आचार्य बने महर्षि भरत मुनि। भरत मुनि ने इस ग्रंथ में नाटक की उत्पत्ति से लेकर उसके मंचन तक, अभिनय से लेकर रस निर्माण तक और संगीत से लेकर नृत्य तक हर पहलू का अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण किया। यही कारण है कि आज भी नाट्यशास्त्र को विश्व का सबसे पुराना परफॉर्मिंग आर्ट्स मैनुअल माना जाता है। भरत मुनि बताते हैं कि जब देवताओं ने ब्रह्मा से यह नाट्य वेद रचने की प्रार्थना की, तो उसका उद्देश्य था एक ऐसी कला की रचना जो सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपयोगी हो, जो केवल विद्वानों या ऋषियों तक सीमित न रहे, बल्कि साधारण मनुष्य भी उसमें अपने जीवन की झलक देख सके। इस प्रकार नाटक मानव जीवन का प्रतीक बन गया, जहां हर पात्र, हर संवाद, हर भाव एक जीवन अनुभव को दर्शाता है। भरत मुनि के अनुसार नाटक कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। उसमें हंसी है, आंसू हैं, क्रोध है, प्रेम है, यानी जो कुछ जीवन में है वही मंच पर है। नाटक जीवन का कलात्मक पुनर्प्रस्तुतिकरण है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र 36, कुछ संस्करणों में 27 अध्यायों में विभाजित है। इसमें अभिनय, संगीत, नृत्य, रंगमंच की रचना, संवाद, रस, भाव, चरित्र निर्माण और यहाँ तक कि कलाकारों की वेशभूषा व मेकअप तक के निर्देश दिए गए हैं। हर अध्याय में इतनी बारीकी है कि यह ग्रंथ केवल कला का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र का भी स्रोत बन गया है। पहले अध्याय में नाट्यवेद की उत्पत्ति बताई गई है। दूसरे में मंच या प्रेक्षागृह का निर्माण, जिसमें कलाकार और दर्शक दोनों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। तीसरे अध्याय में देवताओं की आराधना, चौथे में नृत्य और उसकी मुद्राएं और पांचवें अध्याय में आरंभिक संगीत व नृत्य यानी पूर्व रंग का वर्णन है। छठे से शुरू होता है रस सिद्धांत, जो इस ग्रंथ का हृदय कहा जाता है। रस और भाव कला की आत्मा। भरत मुनि ने कहा, रस बिना नाट्य अधूरा है। रस यानी वह भावनात्मक अनुभूति जो दर्शक के मन में उत्पन्न होती है। उन्होंने 9 मुख्य रसों का उल्लेख किया: श्रृंगार, प्रेम, हास्य, हंसी, करुण, दुख, रौद्र, क्रोध, वीर, पराक्रम, भयानक, डर, बीभत्स, घृणा, अद्भुत, आश्चर्य, शांत, शांति। इन रसों से जुड़ते हैं भाव, जो कलाकार के भीतर उत्पन्न होते हैं और अभिनय के माध्यम से बाहर प्रकट होते हैं। रस दर्शक में उत्पन्न होता है, भाव कलाकार में। कलाकार का काम है अपने अभिनय, वाणी, मुद्रा और गति के माध्यम से भाव को इस तरह प्रकट करना कि दर्शक उसमें रस का अनुभव कर सके। अभिनय की 4 विधाएं। भरत मुनि ने अभिनय को 4 भागों में बांटा: आंगिक अभिनय, शरीर के अंगों से किया जाने वाला अभिनय, हाव भाव, हाथों की मुद्राएं, आंखों का संचार आदि। वाचिक अभिनय, संवाद और आवाज के उतार चढ़ाव द्वारा भावों की अभिव्यक्ति। आहार्य अभिनय, पोशाक, आभूषण, रंग, साज सज्जा और मेकअप द्वारा चरित्र को साकार करना। सात्विक अभिनय, वह आंतरिक संवेदना जो बिना शब्दों के भी दर्शक के मन में उतर जाती है, जैसे आंखों में आंसू, शरीर में कंपकंपी या चेहरे पर आत्मिक शांति। भरत मुनि का कहना था कि अभिनय तभी पूर्ण होता है जब इन चारों का संतुलन बना रहे। केवल संवाद बोल देने से नाटक जीवित नहीं होता, वह तब जीवंत बनता है जब कलाकार अपने भीतर के भावों को शरीर और वाणी के माध्यम से जीवित कर दे। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नृत्य और संगीत को आत्मा का स्वर कहा गया है। उनके अनुसार जब शब्द और भाव पर्याप्त नहीं रह जाते, तब शरीर लय में बोलता है। यही नृत्य है। नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि भाव की शारीरिक भाषा है। नाट्यशास्त्र में नृत्य को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है: तांडव नृत्य,
जो शक्ति, पराक्रम और ऊर्जा का प्रतीक है। लास्य नृत्य, जो सौंदर्य, कोमलता और भावनाओं का प्रतीक है। भरत मुनि बताते हैं कि जब शिव ने अपने तांडव से सृष्टि को गति दी और पार्वती ने लास्य से उसमें माधुर्य जोड़ा, तब मानव सभ्यता ने नृत्य को आत्मा का साधन मान लिया। नाट्य शास्त्र में नृत्य की बारीकियों पर अद्भुत विवरण मिलता है। हर अंग की चाल, हर हस्त मुद्रा, हर नेत्र भाव का अर्थ तय है। उदाहरण के लिए, आंखों की एक हल्की हरकत से श्रृंगार प्रकट किया जा सकता है, भौहों के झुकाव से करुण और गर्दन की थरथराहट से रौद्र। भरत मुनि ने शरीर को 64 अंगों में बांटा और बताया कि कौन सा भाग किस भाव की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा। यानी नृत्य केवल संगीत के साथ ताल मात्र नहीं, बल्कि संपूर्ण अभिनय का जीवित विस्तार है। नाट्यशास्त्र में संगीत को रस उत्पादक तत्व माना गया है। भरत मुनि कहते हैं, गानम ही रसस्य जनकम भवति, अर्थात संगीत ही रस को जन्म देता है। भारतीय नाट्य में संगीत 3 रूपों में प्रयुक्त होता है। गान, वोकल, जहां कलाकार स्वयं गाता या संवाद में गान का प्रयोग करता है। वाद्य, इंस्ट्रूमेंटल, जो लय और भावनाओं को सहारा देता है। नृत्य, डांस रिदम, जो संगीत की लय को शरीर से जीवंत करता है। संगीत नाटक का वह माध्यम है जो दृश्य और भाव के बीच एक इमोशनल ब्रिज बनाता है। जब शब्दों की सीमा आ जाती है, तब राग आगे बढ़ता है। भरत मुनि के अनुसार राग केवल सुरों का क्रम नहीं, बल्कि भावनाओं की यात्रा है। उन्होंने नाट्य संगीत के लिए ध्रुवाओं का उल्लेख किया। ये वे छोटे गीत या पद होते थे जो किसी दृश्य या प्रसंग के अनुसार गाए जाते थे। हर ध्रुवा का उद्देश्य होता था दर्शक को उस दृश्य के भाव से जोड़ना। उदाहरण के लिए, करुण दृश्य में मृदु राग, वीर दृश्य में द्रुत लय और हास्य दृश्य में हल्की धुन। नाट्यशास्त्र के दूसरे अध्याय में भरत मुनि ने प्रेक्षागृह थिएटर के निर्माण के नियम बताए। उन्होंने कहा कि मंच केवल एक जगह नहीं, वह एक पवित्र क्षेत्र है जहां देवत्व और मानवता का मिलन होता है। मंच की रचना में वास्तुशास्त्र, ज्यामिति और ध्वनि विज्ञान तीनों का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। भरत मुनि ने 3 प्रकार के प्रेक्षागृह बताए: विकृष्ट, बड़ा, बड़े दर्शक समूहों के लिए; चतुरस्र, मध्यम, राजदरबार या नगरों के लिए; त्रियस्र, छोटा, साधारण नागरिकों के बीच ग्राम्य उपयोग के लिए। प्रत्येक में कलाकारों की गति, ध्वनि की गूंज और दर्शक की दृष्टि का ध्यान रखा गया। भरत मुनि ने बताया कि मंच पर हर दिशा का प्रतीकात्मक अर्थ होता है। पूर्व दिशा आरंभ की, दक्षिण शक्ति की, पश्चिम अंत की और उत्तर शांति की। मंच का केंद्र ब्रह्म स्थान माना गया, जहां से अभिनय आरंभ होता है। यही वह स्थान है जहां कलाकार अपना पूर्व रंग करते थे, यानी प्रस्तुति से पहले की पूजा और संगीत अभ्यास। आहार्य अभिनय, अभिनय की वह कला है जो दृश्य सौंदर्य से जुड़ी है। यह दर्शक को पात्र के व्यक्तित्व से जोड़ने का पहला माध्यम है। भरत मुनि ने बताया कि किसी भी पात्र की पोशाक, रंग और मेकअप उसके स्वभाव, वर्ग और भाव के अनुसार होने चाहिए। उदाहरण के लिए, राजा के वस्त्र गहरे और तेजस्वी, आशी के सरल और श्वेत, स्त्रियों के रंग मधुर और भावनात्मक और राक्षसों के वस्त्र गाढ़े और विकृत रंगों में। यह केवल सजावट नहीं थी, बल्कि चरित्र की आंतरिक दुनिया को दृश्य रूप देना था। मेकअप को नेपथ्य कहा गया है, जहां चेहरे पर रंग केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि भावनाओं को उभारने के लिए लगाए जाते थे। लाल रंग वीरता, नीला दुहुक, सफेद शांति और काला रौद्र का प्रतीक था। इस प्रकार नाट्यशास्त्र में आहार्य अभिनय केवल बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि भावों की दृश्य भाषा है। नाट्यशास्त्र केवल मनोरंजन का विज्ञान नहीं, यह आध्यात्मिक साधना भी है। भरत मुनि ने कहा, नाट्यम भिन्नेषु लोकेषु धर्मार्थ काम मोक्ष नाम, अर्थात नाटक चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग है। नाटक में व्यक्ति केवल भूमिका नहीं निभाता, वह अपने भीतर छिपे भावों, इच्छाओं और सत्यों को पहचानता है। एक सच्चा अभिनेता वह होता है जो अभिनय करते करते अपने अहंकार को छोड़ दे और अपने पात्र में विलीन हो जाए। भरत मुनि इसे सात्विक अभिनय कहते हैं, जहां मन, शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं। ऐसा अभिनय केवल सीखा नहीं जा सकता, वह अनुभव और आत्मसंवेदना से आता है। नाट्यशास्त्र में नाटक को लोक शिक्षा का माध्यम माना गया। यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का मंच है। हर कहानी, हर पात्र, हर संघर्ष
समाज का आईना है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का उद्देश्य था लोकस्य शिक्षणम मनोरंजनम च, अर्थात समाज को शिक्षा देना और साथ ही उसे आनंद प्रदान करना। इसलिए उन्होंने कहा कि नाटक केवल कलाकारों या राजाओं के लिए नहीं, बल्कि हर वर्ग, हर मनुष्य के लिए है। नाट्य शास्त्र में संवाद की भी एक पूरी कला है। भरत मुनि कहते हैं, वाणी वह साधन है जो विचार को भाव में बदल देती है। उन्होंने संवाद को 4 स्तरों में बांटा: सूक्ष्म, जो मन से बोला जाए; मौन अभिनय; मध्यम, जो धीमी आवाज में भाव प्रकट करे; वैखरी, जो स्पष्ट और प्रभावशाली हो; पराम, जो आत्मा से निकले, जिसे सुनने वाला महसूस करे, न कि केवल सुने। यानी भरत मुनि ने वाणी को केवल संवाद नहीं, बल्कि आत्म अभिव्यक्ति का विज्ञान माना। भरत मुनि कहते हैं कि नाटक तभी पूर्ण होता है जब दर्शक और कलाकार के बीच भावनात्मक सामंजस्य स्थापित हो। दर्शक केवल देखने वाला नहीं, वह अनुभव करने वाला भी है। जब कलाकार अपने अभिनय में पूरी तरह डूब जाता है, तब दर्शक भी अपनी चेतना छोड़कर उस भाव में प्रवाहित हो जाता है। इसे ही रस निष्पत्ति कहा गया है। नाट्यशास्त्र में कहा गया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात जब विभाव, परिस्थिति, अनुभव, क्रिया और व्यभिचारी भाव, अल्पकालिक भाव एक साथ मिलते हैं, तब रस की उत्पत्ति होती है। रस ही वह क्षण है जहाँ कला और जीवन एक हो जाते हैं। भरत मुनि का मानना था कि नाटक का हृदय पात्र, कैरेक्टर होता है। यदि पात्र जीवंत न हो तो कहानी कितनी भी सुंदर क्यों न हो, दर्शक के हृदय को नहीं छू सकती। इसलिए नाट्यशास्त्र में चरित्र निर्माण को कला, मनोविज्ञान और धर्म तीनों से जोड़ा गया है। हर पात्र केवल एक व्यक्ति नहीं होता, वह एक भाव का प्रतीक होता है। राम धर्म का प्रतीक है, रावण अहंकार का, सीता पवित्रता का और हनुमान भक्ति का। भरत मुनि कहते हैं कि नाटक का पात्र अपने व्यवहार, भाषा, पोशाक और चाल ढाल में वैसा ही दिखना चाहिए जैसा उसका स्वभाव है। उन्होंने पात्रों को 3 वर्गों में बांटा: उत्तम, श्रेष्ठ, जैसे राजा, ऋषि, देवता; मध्यम, साधारण, जैसे सैनिक, व्यापारी, मंत्री; अधम, निम्न वर्ग, जैसे दास, सेवक, राक्षस। हर वर्ग के लिए वाणी, भाषा, चाल, यहाँ तक कि संवाद की गति भी अलग बताई गई है। उदाहरण के लिए, उत्तम पात्र धीमे, गंभीर स्वर में बोलते हैं। मध्यम पात्रों की भाषा सीधी लेकिन प्रभावशाली होती है। अधम पात्रों की भाषा हास्य या तिरस्कार से भरी हो सकती है। यह वर्गीकरण केवल सामाजिक नहीं था, बल्कि नाटकीय यथार्थ को जीवंत करने का तरीका था। कहानी किसी भी नाटक की रीढ़ होती है। भरत मुनि ने नाटक की कथा को 5 अंगों में बांटा: बीज, सीड, कहानी का मूल विचार; बिंदु, ड्रॉप, वह क्षण जहां बीज से अंकुर फूटता है; पताका, बैनर, जहां कथानक विस्तृत होता है; प्रकृति, डेवलपमेंट, जहां पात्रों का विकास होता है; फलन, रिजल्ट, यानी कहानी का निष्कर्ष। इन पांचों के माध्यम से कथा जीवन की तरह चलती है, धीरे धीरे बढ़ती, मुड़ती और अंततः एक अनुभव बन जाती है। भरत मुनि ने यह भी कहा कि कथा केवल घटना नहीं है, बल्कि वह माध्यम है जिसके जरिए दर्शक भाव महसूस करता है। इसलिए उन्होंने नाटक को काव्य का दृश्य रूप कहा, जहां शब्द शरीर लेते हैं और विचार अभिनय बन जाता है। नाट्यशास्त्र में 10 प्रमुख रूपक, ड्रामेटिक फॉर्म्स बताए गए हैं। नाटक, मुख्य रूप, जो किसी महान कथा पर आधारित हो; प्रकरण, साधारण पात्रों और लोक कथाओं पर आधारित; अंक, एक दृश्य या एक घटना वाला नाटक; व्यायोग, वीरता प्रधान नाटक; संवाहन, करुण भाव प्रधान; विघटनक, हास्य और उलझनों पर आधारित; इहामृग, कल्पना और वास्तविकता का संगम; उत्सृजनिका, देवताओं या आर्षियों की कथाएं; दिम, सामाजिक व्यंग्य प्रधान; समवकार, नृत्य और संगीत प्रधान नाटक। इन रूपों के माध्यम से भारतीय रंगकला ने मानव जीवन के हर रंग को अभिव्यक्ति दी: प्रेम, युद्ध, करुणा, हास्य, दर्शन और अध्यात्म तक। भरत मुनि ने बताया कि नाटक की रचना में प्रत्येक अंक का अपना महत्व है। हर अंक एक नई अवस्था, एक नया भाव प्रस्तुत करता है। अंक का आरंभ नांदी से होता है, जो किसी देवी देवता की वंदना होती है। यह वंदना केवल पूजा नहीं, बल्कि मंच और दर्शक के बीच सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक है। इसके बाद आता है प्रस्तावना, जहां पात्र या सूत्रधार दर्शकों को विषय से परिचित कराता है।
फिर मुख्य कथा का प्रवाह शुरू होता है, जो 5 संधियों में विभाजित है। मुख, आरंभ, प्रतिमुख, संकेत, गर्ह, संघर्ष, विमर्श, विचार, निर्वहन, समापन। भरत मुनि ने कहा, हर नाटक को ऐसे बुनो जैसे जीवन का ताना बाना। कथानक में उतार चढ़ाव, स्थिरता और गति, शांति और उत्तेजना, सबका संतुलन आवश्यक है। अभिनय के 4 प्रकारों, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, की बात हम पहले कर चुके हैं। भरत मुनि ने इसके आगे जाकर बताया कि कलाकार को अपने अभिनय में भावों की गति, इमोशन फ्लो बनाए रखनी चाहिए। भावों की यह गति कभी सीधी नहीं होती, वह लहरों की तरह उठती और गिरती है। नाटक के दौरान कलाकार को अपने मुख्य भाव, स्थायी भाव को केंद्र में रखकर अन्य भावों जैसे भय, हास्य, शोक, आश्चर्य को सहायक रूप में प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि नाटक करुण रस पर आधारित है तो मुख्य रस करुण होगा, पर उसमें कहीं हास्य, कहीं रौद्र, कहीं शांत रस के अंश जुड़ सकते हैं। भरत मुनि ने इस मिश्रण को रस निष्पत्ति की कला कहा, जहां हर भाव का अपना स्थान है, पर कोई भी दूसरे पर हावी नहीं होता। अभिनय के चारों रूपों में सबसे ऊंचा स्थान सात्विक अभिनय को दिया गया है। यह वह अवस्था है जहां कलाकार अपनी भूमिका में इतना डूब जाता है कि उसके भीतर का भाव स्वतः बाहर आ जाता है, बिना प्रयास, बिना अभिनय के। भरत मुनि कहते हैं, सात्विक अभिनय वह है जहां हृदय से उत्पन्न भाव स्वयं शरीर के माध्यम से प्रकट हो जाए, जैसे आंखों में आंसू आ जाना, चेहरे पर भय या आनंद का प्राकृतिक भाव, या शरीर में कंपी। ये सब सात्विक अभिनय के लक्षण हैं। ऐसा अभिनय केवल अभ्यास से नहीं, बल्कि आत्म अनुभूति से आता है। इसलिए कहा गया, सच्चा अभिनेता पहले साधक होता है। भरत मुनि के लिए नाटक केवल कला नहीं, समाज का दर्पण था। उन्होंने कहा कि नाटक समाज के हर वर्ग को जोड़ता है। ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, राजा से लेकर प्रजा तक, हर कोई उसमें अपने जीवन की झलक देख सकता है। नाटक के माध्यम से समाज अपने धर्म, आचरण और संस्कृति को समझता है। इसलिए नाट्य शास्त्र में यह भी कहा गया, नाट्यम पंचमम वेदः, अर्थात नाटक 5वां वेद है, जो समाज को उसी तरह शिक्षा देता है जैसे वेद धर्म को। नाट्य शास्त्र में भाषा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भरत मुनि ने कहा कि संवादों में केवल अर्थ नहीं, भाव ध्वनि भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, शब्द से विचार निकलता है, पर भाव से जीवन। नाटक की भाषा परिस्थिति, पात्र और भाव के अनुसार बदलती है। राजाओं के लिए संस्कृत, सैनिकों और व्यापारियों के लिए प्राकृत, स्त्रियों और सेवकों के लिए अपभ्रंश। इस प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना सांस्कृतिक संदर्भ था। यह भाषा विविधता नाटक को लोक से जोड़ती थी। दर्शक केवल कहानी नहीं सुनता था, वह अपनी भाषा में उसे महसूस करता था। भरत मुनि ने माना कि नाटक में केवल गंभीरता नहीं होनी चाहिए, हंसी भी जीवन का उतना ही सच्चा हिस्सा है जितना आंसू। इसलिए उन्होंने हास्य रस को दूसरे स्थान पर रखा, क्योंकि हंसी से ही समाज अपनी कठोरता तोड़ता है। इसी तरह करुण रस मानवता का केंद्र है। भरत मुनि के अनुसार करुणा मनुष्य को स्वयं के भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। जब दर्शक किसी पात्र के दुख से तादात्म्य करता है, वह केवल मनोरंजन नहीं कर रहा, वह स्वयं को महसूस कर रहा होता है। भरत मुनि ने नाट्य कला को केवल भावनाओं का प्रदर्शन नहीं, बल्कि विज्ञान संगीत का संयोजन बताया। उनके अनुसार लय और छंद ही वे आधार हैं जो किसी नाट्य को गति और संतुलन प्रदान करते हैं। लय वह धड़कन है जो नाटक के भीतर बहती है। संवाद की रफ्तार, भाव का प्रवाह, यहाँ तक कि अभिनेता की चाल, सब लय के अधीन होते हैं। भरत मुनि ने 3 प्रकार की लय बताई, विलंबित लय, धीमी, गहरी और गंभीर। मध्य लय, संतुलित, सामान्य गति वाली। द्रुत लय, तेज, ऊर्जावान और उत्तेजक। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दृश्य की भावात्मक प्रकृति के अनुसार लय का चुनाव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, करुण दृश्य में विलंबित लय, वीर दृश्य में द्रुत लय और श्रृंगार या हास्य में मध्य लय उपयुक्त मानी गई। इसी प्रकार छंद का उपयोग संवाद और गान दोनों में हुआ करता था। छंद केवल शब्दों की माप नहीं, बल्कि भावों की ताल थी। भरत मुनि ने ध्वनि को भावों की आत्मा कहा। उन्होंने बताया कि स्वर, नोट्स केवल ध्वनि नहीं, बल्कि चेतना की तरंग हैं जो मन को प्रभावित करती है। उन्होंने संगीत में सप्त स्वर सा, रे, ग, मम,
प ध नि को प्रकृति से जोड़ा। सा पृथ्वी रे अग्निग आकाश म वायु प सूर्य ध चंद्रनि जल। इन सातों स्वरों से मिलकर वह संगीत ब्रह्म बनता है जो नाटक में भावनाओं को प्राण देता है। भरत मुनि ने कहा कि संगीत केवल सुनने की वस्तु नहीं बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया है। एक कलाकार जब गाता या वाद्य बजाता है तो वह केवल ध्वनि उत्पन्न नहीं करता बल्कि दर्शक के भीतर एक भावनात्मक तरंग भेजता है। इसीलिए नाटक के हर प्रसंग में संगीत का चयन विशेष रूप से किया जाता था। कहीं राग भैरवी की करुणा, कहीं राग देसी की वीरता, कहीं मेघमल्हार की रोमांचकारी लय। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में मंच को एक पूर्ण जीवंत संरचना माना। उन्होंने मंच की 3 परतें बताईं। रंगपीठ, जहां कलाकार प्रदर्शन करते हैं। नेपथ्य, पर्दे के पीछे की जगह जहां मेकअप और तैयारी होती है। कूटस्थल, मंच का तकनीकी हिस्सा जहां प्रकाश, वस्त्र और उपकरण रखे जाते हैं। उन्होंने मंच के रंग, प्रकाश और आकार को भाव के अनुरूप रखने की सलाह दी। उदाहरण के लिए करुण दृश्य में मंद पीला या नीला प्रकाश, वीर दृश्य में लाल या नारंगी प्रकाश, श्रृंगार में हल्का गुलाबी और शांति में सफेद रंग का प्रयोग। यह नाट्य सौंदर्य शास्त्र का वह प्रारंभिक रूप था जो आज के मॉडर्न स्टेज लाइटिंग और सेट डिजाइन की जड़ है। भरत मुनि के अनुसार मंच केवल अभिनय का स्थान नहीं बल्कि भावों का मंदिर है जहां हर दिशा, हर प्रकाश, हर ध्वनि का अपना अर्थ है। नाट्यशास्त्र को अक्सर एस्थेटिक्स का ग्रंथ कहा जाता है, पर वास्तव में यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक ग्रंथ भी है। भरत मुनि ने दर्शक के मन की प्रक्रिया को समझते हुए रस सिद्धांत की रचना की। उनके अनुसार जब कलाकार मंच पर कोई भाव प्रकट करता है, तो दर्शक अपने भीतर उसी भाव की स्मृति जगाता है। यह सहानुभूति, एम्पैथी की प्रक्रिया है, जहां दर्शक पात्र के दुख में दुखी, उसकी वीरता में उत्साहित और उसके प्रेम में कोमल हो जाता है। भरत मुनि ने इसे भावानुभव का संक्रमण कहा। यही वह क्षण होता है जब नाटक कला से ऊपर उठकर आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। रस की अवधारणा नाट्यशास्त्र की सबसे गूढ़ लेकिन सबसे सुंदर देन है। भरत मुनि ने कहा, रस नाट्य का आत्मस्वरूप है। रस वही क्षण है जब दर्शक स्वयं को भूल जाता है और केवल अनुभव रह जाता है। यह स्थिति आनंद की होती है जहां कलाकार और दर्शक दोनों एक ही भावलय में जुड़ जाते हैं। इसीलिए रस को अलौकिक अनुभव कहा गया। आधुनिक मनोविज्ञान में जिस इमोशनल कैथारसिस की चर्चा होती है, वह मूल रूप से रस सिद्धांत का ही आधुनिक रूप है, जहां कला के माध्यम से मन शुद्ध होता है। नाट्यशास्त्र में स्त्री पात्रों को केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि भाव और संवेदना की वाहक माना गया है। भरत मुनि ने स्त्रियों की भूमिका को अत्यंत सम्मानजनक और आवश्यक बताया। उन्होंने कहा, नाट्यम न स्त्री विहीनम भवेत, अर्थात नाटक बिना स्त्री के अपूर्ण है। स्त्रियां केवल पात्र नहीं बल्कि भावनाओं की प्रतीक हैं। श्रृंगार में वह माधुर्य है, करुण में करुणा का स्रोत और शांति में मातृत्व का विस्तार। भरत मुनि ने स्त्री पात्रों के अभिनय के लिए अलग लय, अलग संवाद शैली और भाव व्यवहार निर्धारित किए। उनके अनुसार स्त्री अभिनय में कोमलता और गहराई का संतुलन आवश्यक है। भरत मुनि ने नाटक के निर्माण से लेकर प्रस्तुति तक हर चरण का सूक्ष्म विवरण दिया। उन्होंने बताया कि नाटक के पूर्व रंग, ओपनिंग एक्ट में 5 आवश्यक अंग होने चाहिए। नांदी, वंदना, सूत्रधार का प्रवेश, संवाद की शुरुआत, संगीत या नृत्य का प्रयोग, दर्शकों के साथ भाव संवाद। यह क्रम केवल परंपरा नहीं था, बल्कि मानव मनोविज्ञान के अनुरूप रचा गया था। नांदी से मन शांत होता है, सूत्रधार से कथा का संदर्भ बनता है, संगीत से भाव खुलते हैं और संवाद से चेतना सक्रिय होती है। इस संरचना के कारण नाटक संवेदना का प्रवाह बन जाता है। समय के साथ नाट्य शास्त्र केवल एक शास्त्रीय ग्रंथ नहीं रहा, बल्कि उसने हर युग में कला को दिशा दी। संस्कृत नाटक से लेकर लोकनाट्य, कथकली, यक्षगान, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सभी ने नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों को अपने रूप में अपनाया। यहाँ तक कि आधुनिक रंगमंच और सिनेमा में भी भरत मुनि की अवधारणाएं जीवित हैं। जैसे अभिनय के मेथड एक्टिंग में सात्विक भाव या फिल्म निर्देशन में इमोशनल आर्क का सिद्धांत, ये सब नाट्यशास्त्र की ही संतानों की तरह हैं।
आज जब कला मनोरंजन तक सीमित होती जा रही है, नाट्यशास्त्र हमें याद दिलाता है कि असली कला वह है जो मनुष्य को उसके भीतर ले जाए। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र हमें सिखाता है कि कला केवल दिखाने की नहीं, महसूस कराने की प्रक्रिया है। नाटक का उद्देश्य केवल हंसाना या रुलाना नहीं, बल्कि भीतर छिपी संवेदनाओं को जगाना है। नाट्यशास्त्र केवल थिएटर का ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का हिस्सा है। रामलीला, कृष्णलीला, कथक, नृत्य, गीत, हर जगह भरत मुनि का प्रभाव दिखता है। भारत में त्योहार, अनुष्ठान और सामाजिक नाटक, सब में कहीं न कहीं वही रस, भाव और अभिनय की परंपरा जीवित है। यह दर्शाता है कि नाट्यशास्त्र केवल कला का नहीं, बल्कि संस्कृति के प्रवाह का शास्त्र है। भरत मुनि ने नाटक को केवल प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना कहा। उनका कहना था कि जैसे योग से शरीर और आत्मा का मिलन होता है, वैसे ही नाटक से भाव और चेतना का मिलन होता है। नाटक के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की छिपी भावनाओं, अपने संघर्षों और इच्छाओं से सामना करता है। जब वह मंच पर किसी पात्र को निभाता है, वह केवल अभिनय नहीं करता, बल्कि अपने भीतर के किसी हिस्से को जगाता है। नाट्यशास्त्र में कला का उद्देश्य था मनुष्य को स्वयं से जोड़ना। रस की अनुभूति के माध्यम से व्यक्ति क्षण भर के लिए अपने अहम से ऊपर उठ जाता है। वह उस स्थिति में पहुंचता है जहां केवल भाव है, केवल अनुभव है और वही आनंद है। भरत मुनि ने नाट्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों से जोड़ा। उनका कहना था कि नाटक इन चारों की पूर्ति करता है। धर्म देता है ज्ञान और नैतिकता, अर्थ देता है जीवन की उपयोगिता, काम देता है सौंदर्य और आनंद, और मोक्ष देता है आत्मिक शांति। इस प्रकार नाट्यशास्त्र ने कला को एक संपूर्ण जीवन दर्शन बना दिया। नाटक में धर्म है जब पात्र न्याय के लिए संघर्ष करता है, काम है जब प्रेम और संवेदना प्रकट होती है, अर्थ है जब जीवन की उपयोगिता और लक्ष्य दिखता है, और मोक्ष है जब अंत में सब कुछ शांत हो जाता है। यह चारों मिलकर एक पूर्ण चक्र बनाते हैं, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। भरत मुनि ने कला को प्रकृति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि नाटक भी अर्थचक्र की तरह चलता है, जिसमें परिवर्तन, पुनर्जन्म और संतुलन है। हर भाव, हर रस प्रकृति का ही रूप है। श्रृंगार बसंत का है, रौद्र ग्रीष्म का, करुण वर्षा का और शांति शरद का। भरत मुनि के अनुसार कलाकार केवल मंच पर नहीं, बल्कि अपने भीतर भी जीवित रहता है। अभिनेता का धर्म है सत्य, भावना और श्रद्धा के साथ अभिनय करना। इसके लिए संयम, एकाग्रता, श्रद्धा, आत्मनियंत्रण और अभ्यास आवश्यक हैं। इनके बिना अभिनय केवल प्रदर्शन बन जाता है और निर्जीव लगता है। सच्चा अभिनेता अपने पात्र के साथ एकाकार हो जाता है। नाट्यशास्त्र केवल रंगमंच के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए लिखा गया था और इसे लोक शिक्षा का साधन माना गया। नाटक दर्शकों को सोचने, समझने और अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। संघर्ष, त्रुटि, प्रेम और करुणा के अनुभव से व्यक्ति बदलता है। यही नाट्यशास्त्र का मूल उद्देश्य है। भरत मुनि ने सुंदरता को केवल रूप में नहीं, बल्कि भाव और संतुलन में देखा। उनके अनुसार नाटक का सबसे बड़ा सौंदर्य रस है, जो कलाकार, पात्र और दर्शक को एक नई चेतना का अनुभव कराता है। आज सिनेमा, थिएटर और डिजिटल आर्ट में भी उनके रस सिद्धांत की झलक मिलती है, जैसे अभिनय, संगीत और दृश्य निर्माण में भावनाओं की गहराई। दुनिया के थिएटर आर्टिस्ट और मनोवैज्ञानिक आज भी भरत मुनि के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। पश्चिम में अरस्तु ने कला को अनुकरण कहा, जबकि भरत मुनि ने इसे अनुभव बताया, जो भारतीय कला की खास पहचान है। नाट्यशास्त्र कहता है कि कला वही सच्ची है जो हृदय को छू ले और मनुष्य को भीतर से बदल दे। जीवन भी एक रंगमंच है, जहां हम कभी नायक, कभी खलनायक, कभी दर्शक बनते हैं। भरत मुनि के शब्दों में, नाट्यम भवति लोकस्य सर्वकर्म प्रवर्तकम, यानी नाटक समाज को गति और मानवता को भाव देता है। नाट्यशास्त्र केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मानवता का उत्थान सिखाता है। रस, भाव, लय, संवाद, नृत्य, ये तकनीक नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा के प्रतीक हैं। आज जब कला बाजार से जुड़ जाती है, नाट्यशास्त्र याद दिलाता है कि कला का असली मूल्य अनुभव और आत्मज्ञान है। हर पात्र, हर रस, हर अभिनय जीवन और सत्य का प्रतिबिंब है। अंततः नाट्यशास्त्र हमें सिखाता है कि जीवन भी एक सुंदर नाटक है, जहां अनुभव संवाद बनता है और आत्मा मंच पर खिलती है।